आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए, धन्यवाद करते हैं। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए, आमीन। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए, मुझ में कुछ भी नहीं है, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं, जो आपको चंगा कर सकता है, आपको बदल सकता है। आमीन। मैं आपको नहीं बदल सकता, आमीन। मैं आपके जैसा मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको बदल सकता है, आमीन। एक बार एक प्रचारक था, बहुत बड़ा प्रचारक था, मैं भाई का नाम भूल गया, तो वो इतना प्रचारक, बड़ा प्रचारक था कि जब वो प्रचार करता था तो भीड़ें लग जाती थी, भीड़ें इकट्ठी हो जाती थी, भीड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो इतना इकट्ठा होता था वहां पर, इतने लोग इकट्ठे होते थे उस भाई के मुंह से परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए। तो एक बार प्रेस से रिपोर्टरों ने सोचा कि हम जाके इस भाई का इंटरव्यू लेंगे और देखेंगे इसमें क्या ऐसी कोई खास बात है, आमीन। तो वो उस भाई का इंटरव्यू लेने के लिए गए। जब उस भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू लेकर वापस आ गए और अगले दिन उन्होंने अखबारों में, अपनी मैगजीन में छापा कि जिस प्रचारक का हम इंटरव्यू लेकर आए हैं उसमें कोई भी खास बात नहीं है, कुछ भी जानने के योग नहीं है, कुछ भी इतना खास स्पेशल नहीं है। फिर भी ना जाने लोग उसको क्यों सुनने आते हैं, आमीन। तो जब ये बात उस भाई को पता चली, उसने अखबार पढ़ी, जब मैगजीन पढ़ा होगा कि मेरे बारे में ऐसा लिखा है कि मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, तो वो आनंद करना शुरू हो गया, आमीन। खुशी के साथ जय जयकार करना शुरू हो गया कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, वो मुझे नहीं, वो परमेश्वर को सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भाई ब्रानम के पास, हमारे युग के नबी के पास एक बहन गई जिसे कैंसर, जिसे क्या था, कैंसर था। तो भाई ब्रानम ने कहा कि सिस्टर आप क्या विश्वास करती हैं कि मैं आपको चंगा कर सकता हूं, मैं आपको चंगा कर सकता हूं। तो बहन ने कहा भाई मैं ये विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है। तो भाई ने कहा बहन तू चंगी होगी है क्योंकि तूने मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए ये कैंसर तुझे छोड़ चुका है, लेकिन हालेलुया। क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें, केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे, हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 1:18, यूहन्ना 1:18, उसके बाद पहला पतरस उसकी 2:9 और 10, यूहन्ना 1:18 पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पहला पतरस 2:9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। दुआ में चलेंगे। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खुदा यीशु मसीह तेरा पाक पवित्र पढ़ा गया, सुना गया मेरे प्रभु, सबको बरकत मिले। खुदावंद इन रक्तों को हम पर खोल, इनका व्याख्या तेरा आत्मा करे खुदा यीशु मसीह, हमसे बातचीत कर खुदावंद, हमें ताजा मन्ना दे, हमारी अगुवाई कर मेरे प्रभु यीशु, जैसे तूने इस्राएलियों की जंगल में अगुवाई की मेरे प्रभु, सुबह तू बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था मेरे प्रभु, जैसे तूने मूसा से बातें की प्रभु, हमसे भी कर खुदावंद। हम तेरी आवाज को सुनने आए हैं मेरे प्रभु, हम तुझसे बातचीत करने आए हैं मेरे प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने कमजोर से जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब आनंदित हैं, आमीन, हालेलुया। तो हमने पहले यूहन्ना की पत्री में पढ़ा, पहले यूहन्ना की पुस्तक में, कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने जो उसकी गोद में है उसने उसको क्या किया है, प्रकट किया है। उसके बाद हमने पहला पत्रस उसकी 2:9 में पढ़ा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, आमीन। और जो आज का मेरा विषय है दुल्हन मसीह का प्रकटीकरण है, आमीन। दुल्हन मसीह का प्रकटीकरण है, आमीन। जो कुछ परमेश्वर का था उसने मसीह में उड़ेल दिया, आमीन। उसने किसमें उड़ेल दिया, मसीह में। और जो कुछ मसीह का था उसने अपनी दुल्हन में उड़ेल दिया, आमीन, हालेलुया। जो कुछ मसीह का था उसने किसमें उड़ेल दिया, अपनी दुल्हन में उड़ेल दिया। तो मसीह किसका प्रकटीकरण था, परमेश्वर का प्रकटीकरण था। किसका प्रकटीकरण था, मसीह। धरती पर मसीह ने किसको प्रकट किया था, परमेश्वर को प्रकट किया था, आमीन। उसने पिता की गवाही दी थी। लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो चुके थे, लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो चुके थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, भटक चुके थे। और लिखा है अदन के बाग में जब आदम ने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ खो दिया, वो गिरावट में आ गया, सारी मनुष्य जाति गिरावट में आ गई, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खो दिया, प्रभु से दूर हो गए। लोग परमेश्वर से दोबारा संगति कर सके, लोग परमेश्वर से दोबारा संगति कर सके, इसलिए परमेश्वर एक देह में हमारे बीच में प्रकट हुआ, आमीन। एक देह में हमारे बीच में प्रकट हुआ। परमेश्वर एक देह में अपना डेरा किया। यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन किस में प्रकट हुआ, देह में प्रकट हुआ। और परमेश्वर ने उस देह में अपना डेरा किया और लोगों के साथ परमेश्वर का दोबारा कैसे मेल मिलाप हो, कैसे वो अपनी गिरी हुई अवस्था से बाहर निकले, कैसे वो अपने परमेश्वर के साथ संबंध सुधार सके। जी आके खुद परमेश्वर ने, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, अपने मुंह से वचन का प्रचार किया, आमीन। जब हम लैव व्यवस्था उसका 25 का 23 पढ़ते हैं तो लिखा है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, 25 का 23, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने बाप के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वे आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए बाग को छुड़ा ले, आमीन। एक व्यवस्था ठहराई परमेश्वर ने कि अगर कोई मनुष्य अपनी संपत्ति खो दे, जब गिरवी डाल दे, तो उस संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उस मनुष्य का निकट कुटुंबी होना जरूरी है। समझे आप इस बात को?
अगर कोई अपनी संपत्ति खो दे मनुष्य, या उसको गिरवी डाल दे अपनी जायदाद को, तो उस जायदाद को वापस छुड़ाने के लिए उस ही मनुष्य का कोई निकट कुटुंबी होना जरूरी है। आमीन। तो अब मनुष्य का सबसे निकट कुटुंबी कौन है? देखिए, मनुष्य का सबसे निकट कुटुंबी एक मनुष्य ही हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे सबसे नजदीक कोई जानवर तो नहीं हो सकता, मनुष्य हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के आया, क्योंकि जब इन मनुष्यों ने अपनी जायदाद उस अपनी जायदाद को, अपने अधिकार को खो दिया, तो उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह था। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे ना दिखा दे। उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया, उसने पुत्र को प्रकट नहीं किया, उसने पिता को प्रकट किया। आमीन। यीशु मसीह धरती पर संपूर्ण परमेश्वर का प्रकटीकरण था। परमेश्वर कैसा है, समझे आप इस बात को? परमेश्वर कैसा है, कैसे उसके साथ संबंधों को सुधारना है, कैसे उसके निकट आना है, कैसे उसकी आराधना करनी है, कैसे उसकी भक्ति करनी है, कैसे अदन में वापस जाना है। स्वयं परमेश्वर ने देह में प्रकट होकर ये बातें हम पर खोली। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। आमीन। और अब किसकी बारी है? अब उसकी दुल्हन की बारी है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण था, उसकी दुल्हन यीशु मसीह की प्रकटीकरण है। समझे आप इस बात को? उसकी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की प्रकटीकरण है। आप सब धरती पर मसीह का प्रकटीकरण हो। मसीह कैसा है? आमीन। मसीह के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, कैसे उसके निकट आना है, कैसे उसकी व्यवस्था पर चलना है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम उसकी जीवित पत्नियां हो। आमीन। क्या आप उसकी जीवित पत्नियां नहीं है? क्या आपके जीवन को लोग नहीं पढ़ रहे? क्या आपके जीवन से लोग ये नहीं देख रहे कि जैसे इनका जीवन है वैसे मसीह का जीवन भी था? आमीन, हालेलुया। अगर किसी ने मसीह को जानना है, आज मसीह कहाँ है? वो अपने लोगों के बीच में है। मसीह ने अपना वचन किसमें रखा है? अपनी दुल्हन के अंदर रखा है। हालेलुया। आमीन। आप सब आनंदित हैं? प्रभु के लिए तारीफ जा सकते हैं हम। तो धरती पर आप सब मसीह के क्या हो? प्रकटीकरण। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया। अब आप लोग वो पुराने नहीं हो सकते, जो मसीह में है वो पुराने नहीं हो सकते। उनका एक ही काम है, जब यीशु मसीह आमीन 3.5 साल की सेवकाई में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रकट किया। इसको प्रकट किया परमेश्वर, छुटकारे का वचन सुनाया, उद्धार का वचन सुनाया, कैसे मसीह में बढ़ना है, कैसे मसीह की ओर चलना है, कैसे मसीह से एक होना परमेश्वर, इन बातों को खोला। आमीन, हालेलुया। तो आज धरती पे लोग आपके जीवन को देखकर, आपसे मेल मिलाप करके मसीह के ओर करीब आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो संत पौलुस ने कहा अब मेरा पुराना सब कुछ जा चुका है, क्योंकि मैंने अपना पुराना जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब जो जीवित है वो मसीह है, मुझ में जीवित है। आमीन। तो इसलिए ये आपका एक फर्ज बनता है, आप इस बात को गंभीरता से लें कि आप धरती पर मसीह का प्रकटीकरण हो। आमीन, हालेलुया। आप लोगों के ऊपर मसीह के वचन को खोलने वाले, जैसे मसीह ने बताया परमेश्वर कैसा है, आज लोग आपके जीवन को देखकर देखेंगे कि मसीह कैसा है। आमीन। बाइबल हाथ में पकड़ ली, हम चर्च में आ गए, लेकिन उससे आगे भी कुछ है, हमें एक जीवन जीना होगा। आमीन, हालेलुया। एक
जीवन जीना होगा, क्योंकि मसीह का जो कुछ भी था सारा उसने अपनी दुल्हन में उड़ेल दिया है। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या मसीह ने कोई कमी छोड़ी? छोड़ी कोई कमी? जो मैंने किया है तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या कोई कमी छोड़ी मसीह ने? देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा आया और उसने क्या कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने मिट्टी ली, उस पर थूका, हाथों में गूंदा मिट्टी को, उसकी आंखों में लगा दिया और कहा शिलोह के कुंड में जाकर धो ले, और वो देखने लग पड़ा। आमीन। और अब यहां पर प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो जब हम हमारे प्रिय भाई ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम का संदेश 11वीं आज्ञा पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े काम हुए, मसीह ने उनको बड़ा इस्तेमाल किया। लेकिन इस संदेश के पेज में से जब हम पढ़ते हैं तो 11वीं आज्ञा में से तो भाई के पास एक अंधा आया, हमारे भाई के पास है एक अंधा आया और बुरे हालातों में था वो। 11वीं आज्ञा, इसका शेप पेज नंबर 6, उसका 15 पैरा है, उसकी 16 नंबर पैरा है कि भाई के पास एक अंधे को लेकर आए, वो भी अंधा था, वो भी अंधा था। अब उसको भाई के पास लाया और भाई ने दुआ की, उसकी आंखें आ गई, वो ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे भाई ने एक और अंधे को, जिसकी आंखें नहीं थी, आमीन हालेलुया, जो जन्म से अंधा था, आमीन, वो जन्म से अंधा था और वो भक्ति भी किसकी करता था? सूरज की भक्ति करता था, और जन्म से क्या था? अंधा था। तो भाई ने आकर इंडिया में क्या किया? उसका चैलेंज किया। हमें जब भाई इंडिया में आया तो काफी धर्मों के लोग बैठे हुए थे। भाई ने आकर इंडिया में उसका क्या किया? एक चैलेंज किया कि अगर किसी भी धर्म का कोई धर्म गुरु इस जन्म के अंधे को आंखें दे दे, इस जन्म के अंधे को आंखें दे दे, आमीन, तो मैं मान लूंगा कि वो उसके पास परमेश्वर है। आमीन। उसके पास है कोई भी धर्म गुरु। आंखें केवल सृष्टिकर्ता दे सकता था। आमीन हालेलुया। अब वो बंदा आराधना भी किसकी करता था? जो अंधा था? सूरज। तो जब भाई ने दुआ की तो उसकी आंखें आ गई। आमीन हालेलुया। मिट्टी ली भाई ने, यहां पर यीशु मसीह ने ली थी, भाई ने ली नहीं ना ली, क्योंकि उसने उस वचन को पूरा किया था जो यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन हालेलुया। उसने दुल्हन को प्रकट, दुल्हन के अंदर मसीह को प्रकट किया, वो यीशु मसीह का प्रकटीकरण था। आमीन हालेलुया। समझिए आप इस बात को। गिलहरी, यहां भाई ने कहा गिलहरी बन जाए। आमीन हालेलुया। तो कोई मिट्टी ली वहां पर, गिलहरी बन गई, क्योंकि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन हालेलुया। तो आप सब मसीह का प्रकटीकरण हो, प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण हो। धरती में हम जितना भी जीवन जीते हैं, हम जितने भी दिन बताते हैं, हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएंगे। अब संत मूसा के बारे में हम जानते हैं। आमीन। मूसा ने किसको प्रकट किया था मिस्र में जाकर? अपने आप को। किसको प्रकट किया था? जब उसकी मुलाकात आग की झाड़ी के साथ होगी, इससे पहले वो योद्धा था, वो फिरौन बनने वाला था। उसके अंदर काफी बल था, ताकत होगी, काफी शिक्षा होगी, ज्ञान होगा। लेकिन जैसे ही आके झाड़ी के साथ उसकी मुलाकात हुई तो पहले क्या है? मूसा अपनी जूती उतार दे, कि अपनी समझ को एक तरफ रख दे, अपनी समझ को एक तरफ रख दे। आमीन हालेलुया। तो मूसा जब
अपनी जूती को उतार दिया, अपने सारी समझ को छोड़ दिया, अपने सारे पुराने व्यवहार को छोड़ दिया। 40 साल लगे परमेश्वर को उसकी पहली शिक्षा उसके अंदर से बाहर निकालने के लिए। आमीन। वो 40 साल का था जब मिस्र से भाग गया, अब वो 80 साल का है जब परमेश्वर उसको अपने काम के लिए, राज्य के लिए, अपने काम के लिए भेज रहे हैं। तो 40 साल लगे मूसा की पहली शिक्षा को बाहर निकालने के लिए। आमीन। तो जब मूसा की मुलाकात झाड़ी से, आग की झाड़ी से होगी, तो मूसा ने मिस्र में जाकर किसको प्रकट किया था? आमीन। किसको प्रकट किया था? उसने जाके परमेश्वर को प्रकट किया था कि फिरौन यहोवा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को छोड़ दे। आमीन, हालेलुया। उसके पास कौन सा वचन था? यहोवा यूं फरमाने वाला वचन था। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझे आप इस बात को? तो उसने जाकर मिस्र में परमेश्वर को प्रकट किया था, अपने आप को प्रकट नहीं किया कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतना बल है। ऐसा कुछ नहीं था। वो परमेश्वर का प्रकटीकरण बना वापस जाकर। आमीन। कि प्रभु क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या सोचते हैं? अपने लोगों से कितना प्रेम है? तो ये बातें जाकर मूसा ने वहां पर प्रकट की थी। तो हमें इन बातों को बड़े ही गंभीरता से लेना होगा। हमें परमेश्वर का प्रकटीकरण बनकर जीना होगा। एक ऐसा जीवन जीना होगा, एक ऐसा जीवन जीना होगा जैसा यीशु मसीह ने जिया था। आमीन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने थे। कौन कौन इस बात को जानता है? उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को, आमीन, हमारे रोगों को, क्लेशों को, कष्टों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे श्राप, खानदानी श्राप, ये भी अपने ऊपर ले लिए। वचन में लिखा है, जो काठ पर लटका कर मारा जाए वो श्रापित है, वो श्रापित है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने हमारा सब कुछ जो पुराना था, वो श्राप, वो रोग, बीमारियां, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। आमीन। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया तो धरती ने क्या उगाना शुरू कर दिया? कांटे, झाड़ियां। ये कांटे, झाड़ियां किसको बयान करती हैं? श्राप को बयान करती हैं। ये कांटे किसको बयान करते हैं? और जैसे ही यीशु मसीह पर हमारे श्राप परमेश्वर ने डाले तो उसके सिर पर भी कांटों का ताज डाल दिया। आमीन। क्योंकि कांटे किसको बयान करते हैं? श्राप को। तो ये बात वहां पर उसके सिर पर कांटों के ताज को डाल दिया गया कि ये बंदा अब श्रापित है, ये बंदा अब श्रापित है। आमीन। उसी ने इसलिए किया था, हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर के काम को पूरा कर दिया, उसने अपना काम पूरा किया। आमीन। और उसने कहा अब तुम्हारी बारी है। आमीन, हालेलुया। अब किसकी बारी है? तुम्हारी बारी है। आमीन। सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया था धरती पर? परमेश्वर ने। जब आदम की पसली निकाली थी। आमीन। आदम की क्या निकाली थी? पसली निकाली थी। और किसको तैयार किया था? हवा को। आमीन। तो अब यीशु मसीह की भी को भी भाले से भेदा गया और उसके अंदर से कौन निकला? उसकी दुल्हन निकली है। आमीन, हालेलुया। और उसकी दुल्हन किसका प्रकटीकरण है? प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन। लोग आपके जीवन को देखकर प्रभावित हो कि सचमुच इनका परमेश्वर सच्चा खुदा है। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह के जीवन को देखकर शैतान झुक गया, शैतान हार गया। आपको एक स्वभाव को जीना पड़ेगा, एक करैक्टर को जीना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वो करैक्टर आपके सामने है, वो स्वभाव आपके सामने है। वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर है। आमीन, हालेलुया। समझिए आप इस बात को। वो किसका स्वभाव है? यीशु मसीह का है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह की तरह हो।
और देखिए हमने पहला पत्रस उसकी 2:9-10 में पढ़ा है कि तुम याजकों का क्या हो, समाज हो, चुने हुए हो कि उसके गुणों को प्रकट करो। आपके पास प्रभु ने आपको एक मकसद दिया है, प्रभु ने आपको एक जिम्मेवारी दी है हम सबको कि हम सब अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, उस जीवित परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंचाएं, सच्चाई की शिक्षा दें, आमीन, बहुत से प्राणों को जीते, आमीन, हालेलुया। जो शैतान के बस में पड़े हुए हैं उनको शैतान के मुंह से बाहर खींच ले, आमीन। जो बहुत से लोग गिरावट में चले गए हैं उनको वापस उनकी सही हालात में लेकर आए, एक जीवन जी। प्रभु यीशु मसीह की ये डिमांड है, एक कैरेक्टर की, एक जीवन की, एक स्वभाव की एक डिमांड है, आमीन। एक बर्तन बने हम, एक जिसके अंदर वो जीवन का जल ठहर सके, आमीन, हालेलुया। कौन-कौन बात को समझ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। एक जीवन बने आप। अब पुराना स्वभाव आपके अंदर मत हो, वो संसार के रीति रिवाज आपके अंदर मत हो, वो पुराने काम आपके अंदर मत हो। आप एक जिम्मेदारी के साथ जिंदगी जिए, एक विश्वास के साथ जिंदगी जिए कि मैं मसीह का प्रकटीकरण हूं। लोग मुझे नहीं देख रहे, लोग मुझे नहीं देख रहे, लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, आमीन। कि ये भाई ये बहन चर्च में जाती है, आमीन, ये चर्च में जा रही है, इसको 2 साल 10 साल 20 साल चाहे कितना भी हुआ है, इसके जीवन में क्या ऐसा खास है, इसके जीवन में क्या ऐसा बदलाव है, इसके उठने बैठने बोलने खाने पीने में क्या ऐसा बदलाव है, आमीन, हालेलुया। कलीसिया का क्या मतलब होता है? अलग किए हुए लोग, अलग किए हुए लोग। हमारे में ऐसा क्या अलग है? हमारे में ऐसा क्या अलग है? आपके जीवन को लोग पढ़े, आपके जीवन से जीवित परमेश्वर की गवाही हो, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले आपके खाने के द्वारा, आपके कपड़े पहनने के द्वारा, आमीन, हालेलुया। समझे आप इस बात को? आपके खाने पीने के द्वारा, आपके रहने के ढंग के द्वारा, आपके जीवन जीने के ढंग के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के साथ आपके व्यवहार के द्वारा, आमीन, समाज में आपके नैतिक जीवन को देखने के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले, क्योंकि आप इस बात को नहीं भूल सकते। पत्रस 1 की 2 की 9 को 10 को कि तुम चुने हुए हो, तुम याजक हो तुम, आमीन, हालेलुया। तुम क्या हो? याजक हो। तुम्हें अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया गया है कि परमेश्वर के गुण लोगों पर प्रकट करो, क्योंकि तुम मसीह का प्रकटीकरण हो, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ये बातें एक मसीह में होनी चाहिए, एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक जिम्मेवारी के साथ जिंदगी जीनी है हमने, ऐसे नहीं जीनी जैसे संसार जी रहा है। अपने परिवार को भी पालना है हमने, आमीन, हालेलुया। ये पानी किसको बयान करता है? भीड़ों को, संसार को पानी बयान करता है। तो प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा, आमीन। वैसे ही आपने संसार के ऊपर चलना है, संसार में डूबना नहीं है, आमीन। एक मसीह बंदा, एक मसीह बहन क्या डीजो पर शादी में नाचता या नाचती अच्छी लगती है? आप बताएं, आमीन, हालेलुया। कोई नाच सकता है? एक बेहुदा फिल्मी गीत लगा हो, वहां पर इतने बुरे उसके लफ्ज हो, आमीन, हालेलुया, इतने उसके घिनौने लफ्ज हो, उस पर नाच रहा हो वो, क्या ये मसीह बंदे का काम है? आमीन, हालेलुया। क्या ये मसीह का प्रकटीकरण है? एक मसीह बंदा क्या शराब के खाने में हो सकता है? वहां पर वाहजात बातें कर सकता है? ठट्ठे की बातें कर सकता है? गलियों में नुकड़ों में खड़े होकर आवारा लोगों की तरह ठट्ठे मजाक ऊंची बाजों में ऐसे एक मसीह बंदा कर सकता है? या मसीह बहन कर सकती है? बताएं आप। तो परमेश्वर ने हमें संसार से क्यों अलग किया था? कलीसिया का मतलब अलग किए हुए लोग। क्यों अलग किया?
कि हम संसार के साथ जलाए ना जाए, हम संसार के साथ जलाए ना जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि संसार का जो सरदार है वो क्या ठहरा है? दोषी ठहरा है। तो एक जीवन हमें जीना पड़े, एक जीवन हमें जीना पड़े, वो मसीह का जीवन। क्योंकि जो पहला हमारा जीवन था दुखों से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ, वो मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आमीन। उसका सारा भार परमेश्वर ने मसीह पर ला दिया। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन हालेलुया। अब मसीह क्या है? मसीह प्रेम है। मसीह क्या है? प्रेम है। मसीह प्रेम है। देखिए हम जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय निकालें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ क्या हूं? और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी पूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। इसका मतलब यदि हम प्रेम नहीं करते, अब दो तरह का प्रेम भाई ब्राह्मण ने कहा है। कौन कौन सा प्रेम है वो? एक फिलियो और एक अगापे प्रेम। फिलियो प्रेम संसारिक प्रेम को दर्शाता है कि किसी ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा और मैंने भी जाकर उसके चेहरे पर क्या मार दिया? थप्पड़। लेकिन जो अगापे प्रेम है वो एक दिव्य प्रेम को, एक परमेश्वरी प्रेम को दर्शाता है कि मैंने जिसने मेरे बेटे के मान लो गाल पर थप्पड़ मारा है उसको मारा नहीं, उस गिरे हुए प्राण के लिए दुआ की कि प्रभु जी ये प्राण बचाए जाए। आमीन। तो ये प्रेम कौन है? ये प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। तो आज मसीह लोगों में हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। चाहे हमने दुआ की, चाहे मुर्दा उठ गया, आमीन, चाहे बीमार चंगा हो गया। संत पौलुस तो यहां तक कह रहे हैं कि चाहे मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, चाहे मैं भविष्यवाणियां करूं, मैं बहुत सी गैर जुबानें बोलूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, इसका मतलब ये बातें होने के बाद भी, आमीन हालेलुया, इन गुणों के होने के बाद भी हमारे अंदर एक महान गुण होना जरूरी है। आमीन। हमारे अंदर एक महान गुण होना जरूरी है। और वो क्या है? वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। इसी कुरिन्थियों में जब हम 12 में पढ़ते हैं कि देह एक है अंग अनेक है। आमीन। आमीन। कि देह एक है अंग अनेक है और हर अंग एक दूसरे का सहायक है। कि विरोध में है? सहायक। मेरा ये हाथ कभी इस हाथ के विरोध में जा सकता है? नहीं। अगर मान लो मेरी आंख में कोई कचरा गिर जाए, या मेरी आंख में कोई पत्थर या कोई चोट लग जाए, तो क्या करेगी मेरी ये सारी बॉडी बाकी वाली? दिमाग सोचेगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आमीन। ये हाथ सबसे पहले आंख पर जाएगा, ये पैर भागेंगे, चाहे पानी की तरफ, चाहे डॉक्टर की तरफ। मतलब ये सारी देह, आमीन, मिलाकर सारे अंग मिलाकर एक क्या बनती है? देह बनती है। आमीन। और उसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह उसका सिर है। आमीन हालेलुया। तो अगर ये हाथ कहे मैं ही संपूर्ण देह हूं तो ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर ये हाथ कहे मैं इस हाथ के विरोध में हूं तो ऐसा हो सकता है? नहीं।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो ये हाथ, अगर इस हाथ को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ये हाथ इसकी मदद करेगा, करेगा ना मदद। आमीन। तो वैसे ही ये कलीसिया भी है, हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। आमीन, आमीन। अगर किसी हाथ को, इस हाथ को चोट लगी तो दूसरा हाथ उसकी मदद करेगा। यस आमीन। 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 ये पांव उसकी मदद के लिए भागेंगे। आमीन। ये दिमाग सोचेगा अब क्या करना है, आंखें ढूंढेगी मदद को, जुबान उन बातों को बोलकर बताएंगी कि क्या जरूरत है। आमीन। आमीन। सब एक दूसरे के लिए सहायक हैं, तब मिलाकर एक बॉडी बनती है। तो ये एक प्रेम को दर्शाता है, एक मसीह प्रेम को दर्शाता है कि हमारे अंदर सबसे पहले ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। आमीन। आमीन। हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। आमीन। आमीन। समझे आप इस बात को? आमीन। आमीन। तो एक अंग दूसरे अंग के खिलाफ नहीं जा सकता। आमीन। आमीन। तो सबसे पहले लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और सबसे पहले किसने प्रेम करके बताया हमें? परमेश्वर ने किया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बचाया जाए। तो आज प्रभु ने तो वो प्रेम किया, अब हम मसीह के प्रकटीकरण है। आज वो प्रेम किनके अंदर होना चाहिए? आज वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कि एक अंग को चोट लगी है, दूसरा अंग उसकी क्या करे? मदद करे। आमीन। क्योंकि आप अपनी तौर तरीके से जिंदगी को मत जिए। वो पहले तौर तरीके क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, वो पहला जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह है। यस आमीन। क्योंकि आप अपने आप को लोगों पर प्रकट नहीं कर रहे, आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। यस आमीन। 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 आप किसको प्रकट कर रहे हैं? यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। तो अब ये बात जरूरत है आपकी, ये बात आपकी जरूरत है। आप मसीह का क्या हो? प्रकटीकरण हो। संसार का प्रकटीकरण मत बने। संसार में तो अगर आप संसार को देखेंगे तो संसार की सोच क्या है? हर किसी की बड़ा बनने की सोच है। ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा मैं बड़ा कलाकार बन जाऊं, आमीन, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, कोई कहेगा मैं बड़ा नेता बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। आमीन। वो सदा के लिए नहीं, मैं बड़ा कोई स्टार बन जाऊं। लेकिन एक विश्वासी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं मसीह के समान बन जाऊं। किसके समान है? आमीन, हालेलुया। तो आप सब किसका प्रकटीकरण हो? मसीह का प्रकटीकरण। और मसीह क्या है? प्रेम है। और आप लोगों पर किसको प्रकट करेंगे? प्रेम को। हमारे भाई ब्रानम ने कहा कि संसार की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रेम है। संसार की सबसे बड़ी ताकत। भाई ब्रानम ने 11वीं आज्ञा संदेश में ये बात कही। और देखिए, जिस कलीसिया की नींव, जिन भाई बहनों के जीवन की नींव उस प्रेम पर है। प्रेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि संत पौलुस ने क्या कहा? अगर मैं उस प्रेम को ना रखूं, अगर मैं प्रेम को ना रखूं, इसका मतलब प्रेम एक करैक्टर है। आमीन। प्रेम एक करैक्टर है, प्रेम एक स्वभाव है। आमीन। वो करैक्टर कौन है? वो स्वभाव किसका है? वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव था। यीशु मसीह परमेश्वर का बोला हुआ वचन था। और आप कौन हो? आप यीशु मसीह के बोले हुए वचन हो। पहला पत्रस 2:9 में कहा तो क्या है कि तुम्हें अंधकार से बुलाया गया है, कि तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया गया है कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। आमीन। तो ये वचन आपके लिए बोला गया है। एक जिम्मेवारी है आपकी, मसीह के गुणों को क्या करना? प्रकट करना लोगों पर। आज लोगों ने अगर मसीह को देखना तो वो आपको देखे, आपके जीवन को देखे। आमीन। आपके जीवन को देखें, आपके जीवन में उस प्रेम को देखें, आपके जीवन में उस बेदारी को देखें। बेदारी कहां से शुरू होगी? बेदारी हमारे अंदर से शुरू होगी, किसी चर्च से शुरू नहीं होगी।
आमीन हालेलुया। कहां से शुरू होगी? हमारे अंदर से शुरू होगी। ये किसका युग है? ये दुल्हन का युग है। सेवकाई किसकी है? ये दुल्हन की सेवकाई है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। वो बड़े बड़े काम कहां पर है? वो उसके लोग करने जा रहे हैं। वो बड़े बड़े काम वो आपने करने हैं। क्यों भी आप नहीं हो, वो चाहे आपका कोई भी नाम था, कोई भी सवाल था, वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब जो जीवित है ये मसीह है। ये मसीह का प्रकटीकरण है कि उसके गुणों को प्रकट करे। आमीन हालेलुया। उसके गुण क्या थे? धार्मिकता को फैलाना, प्रेम को फैलाना। आमीन। धार्मिकता को बढ़ाना, लोगों को परमेश्वर के समीप लेकर आना, लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेकर आना। परमेश्वर कैसा है, कैसे सोचता है, क्या चाहता है, क्या व्यवस्था है, इन बातों को लोगों पर खोलना आज किसकी जिम्मेवारी है? ये आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। आपके जीवन में से लोग परमेश्वर की ओर मुड़े, आपके जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़े। आमीन। आप उसकी जीवित पत्रियां हो। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़े। एलिया ने किसको प्रकट किया? परमेश्वर को प्रकट किया था कि अगर ऊपर से आग आए और जो इस मांस के टुकड़े को जलाएगा, आमीन, ऊपर से आग भेजेगा, वही क्या है? परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। उसने परमेश्वर को प्रकट किया था कि ऊपर परमेश्वर है। आमीन। तभी तो वो ऊपर गया था, याद है ना? आमीन हालेलुया। तो आज अपने आप हम हमारे जीवन से किसको प्रकट कर रहे हैं? कौन सा आत्मा हमें चला रहा है? हम किस आत्मा के अधीन हैं? हमें तो कहा गया, हमें अंधेरे से तब बुलाया गया है कि हम ज्योति की संतान के माफिक चलें और परमेश्वर के गुणों को लोगों पर खोलें कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। वो था नहीं, वो है और वो रहेगा भी। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहीं नहीं गया। आमीन। वो कहां पर है? हमारे बीच में। आमीन। जब हम 7वीं मोहर की पुस्तक पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य में हम निकालते हैं, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय शुरू से। जब उसने 7वीं मोहर खोली तब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा। अब स्वर्ग में क्या था? स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। वो 4 प्राणी, परमेश्वर के लाखों स्वर्गदूत हर पल पवित्र 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 करके परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आमीन। लेकिन जब 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा हो गया। सन्नाटे का मतलब है वहां पर आराधना होनी बंद हो। वहां पर आराधना होनी, ऐसा कैसे हो सकता है? कब हो सकता था? कि जब परमेश्वर वहां पर ना हो। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर वहां पर ना हो तो ये बात कब हुई थी? आमीन। जब 28 फरवरी 1963 यूएसए अरिजोना में ये बादलों का चित्र खींचा गया। आमीन। ये बादल का चित्र खींचा गया। आमीन। जब भाई ब्राह्मण पर इन 7 मोहरों को खोला गया। आमीन। तो परमेश्वर कहां आ गया? परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया। धरती पर कहां पर आया? जहां पर उसके चुने हुए एक नए गीत के साथ उसकी आराधना कर रहे थे। वो आपकी आराधना सुनने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ चुका है। हमारे बीच में है वो। आमीन हालेलुया। अब स्वर्ग में आराधना नहीं हो रही थी, स्वर्ग बंद था, क्योंकि उसकी धुन ने उसका एक नया गीत गाया है, नए गीत के साथ आराधना की है। वो उसकी आराधना को सुनने के लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर उतर आया। आमीन। आज वो कहां है? वो अपनी दुल्हन के बीच में है। आमीन हालेलुया। समझिए आप, आपसे कितना प्रेम करता है वो। आमीन।
वो कहां पर उतर आया? 28 फरवरी 1963 यूएसए एरिजोना में ये बादलों का चित्र खींचा गया जब परमेश्वर अपने साथ स्वर्गदूतों के साथ आमीन भाई ब्रानम को मोहरों का संदेश आमीन उन मोहरों का प्रकाशन देकर गया आमीन। तो ये चित्र खींचा गया। आज परमेश्वर आपकी आराधना सुनने के लिए हमारे बीच में है आमीन। क्योंकि उसकी दुल्हन उसकी आराधना कैसे की थी? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना की थी आमीन। और परमेश्वर किन भक्तों से प्रसन्न रहता है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और यह आराधना किसने की? उसकी दुल्हन ने आराधना की। क्योंकि लिखा है मेमने के लिए परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। ये नया गीत किसने गाया? ये आप सब ने गाया है आमीन हालेलुया आमीन। तो देखिए अगर प्रभु ने हमें याजकों का समाज चुने हुए उसकी निज प्रजा उसके बेटे और बेटियां अपना सब कुछ हमारे अंदर उड़ेल दिया। अब हमें ये जिम्मेवारी दी जैसे उसने रसूलों को दी थी। प्रेरितों की पुस्तक में 1 अध्याय में जो वो चला गया तो बीज बीजने वाली वो थैली थी जो वचन था वो रसूलों को दे दी। और वो थैली आज किसके पास है? उसकी दुल्हन के पास है आमीन। आज हमारा समय है, आज हमारा समय, आज हमारी सेवकाई है आमीन। आप सबकी सेवकाई आमीन हालेलुया। आप सबकी जिम्मेवारी है। आप सबका ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन में कि मैं बहुत से प्राणों को जीत लूं प्रेम के साथ, मैं सह लूं। संत पौलुस ने कहा सहना तुम आमीन। हमें सहना होगा। अब सह ले आमीन। कौन कौन नजदीक है? किस किस को समझ आ रही है? आमीन आमीन हालेलुया। तो आप सब सह ले, प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया। प्रेम करें, आप सह ले। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ चरनी में तो कौन से कपड़े मेरे पिता गया था यीशु मसीह को? उस महाराजा को, स्वयं परमेश्वर को जो बैल के यहाँ पर गर्दन पर रखते हैं, जिसके ऊपर जुआ डालते हैं, हल डालते हैं, जिस कपड़े के ऊपर सारा वजन पड़ता है, उस हल के जुए का सारा वो बड़ा मैला कपड़ा में से यीशु मसीह को लपेटा गया था। अर्थात ये सबका बोझ उठाने वाला होगा आमीन। तो आप भी उठा, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए आमीन। प्यास आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए आमीन। आपको कोई धक्का दे दे, आपको बुरा, तो इसने गाली निकाल दी बुरा, आपके पास वो अगापे प्रेम होना चाहिए। बस प्राणों को जीतने वाला प्रेम। मैं बहुत से प्राणों को खींच लूं, मैं परमेश्वर से वो उस मुकुट को पाऊंगा जिस मुकुट के बारे में संत पौलुस ने कहा है उसी दौड़ में कि हम एक ऐसा मुकुट पाने जा रहे हैं जो मुरझाने का नहीं आमीन। हम ऐसा क्या पाने जा रहे हैं? एक मुकुट पाने जा रहे हैं जो मुरझाने का नहीं है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 4 में लिखा है कि उस 24 प्राचीनों ने अपने मुकुट उस मेमने के आगे रख उसके चरणों में अर्पित कर दी। आप स्वर्ग में परमेश्वर को क्या अर्पित करने जा रहे हैं? आमीन। आप स्वर्ग में परमेश्वर को क्या अर्पित करने जा रहे हैं? कुछ होना चाहिए आपके पास। लिखा है यहोवा के घर में खाली हाथ ना जाओ आमीन। तो स्वर्ग में क्या लेकर जा रहे हैं आप? खाली हाथ? यीशु मसीह में आ गया, आप बहुत से प्राणों को लेकर जाए आमीन। बहुत से प्राणों को जीत के जाए धरती पर एक जिम्मेवारी के साथ आमीन। कुछ प्राण इधर से जीते जाएंगे, कुछ उधर से जीते जाएंगे। एक झुंड तैयार होगा और वो झुंड कहां जाएगा? सीधा स्वर्ग में जाएगा आमीन हालेलुया आमीन। आप सबकी जिम्मेवारी है। आज यीशु को किसी ने देखना तो वो किसको देखेगा? वो आपको देखेगा। एक जीवन जीना पड़ेगा। ऊपरला मसा नहीं चाहिए, आपके अंदर मसा 24 घंटे रहना चाहिए। सिर्फ चर्च में आपके अंदर बेदारी मत हो, जब गीत सुना तो तभी बेदारी मत हो आमीन। हर पल आप उस बेदारी से भरे रहे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो आमीन।
क्योंकि थोड़े दिनों के बाद क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तुम पवित्र आत्मा से, आग और पवित्र आत्मा से क्या पाओगे, बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। देखिए मैं खत्म करने पर हूं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए हमारा एक फर्ज बनता है अपने जीवन को मसीह के लिए जीना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण बनकर धरती पर अपने दिन गुजारना, मसीह का कैदी बनकर धरती पर अपने दिन बहुत से प्राणों को मसीह के लिए जीतना, कि हमें वो जीवन का मुकुट मिले, बहुत से प्राण हो, और उस मुकुट को जैसे 24 प्राचीनों ने परमेश्वर के चरणों में अर्पित किया, हमारे पास ये मुकुट हो कि हम भी स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के चरणों में उसको अर्पित कर सके। आमीन, हालेलुया। मुकुट मिलेगा कैसे? एक मसीह जीवन जी के, एक प्रेम से भरा जीवन, एक गवाही से भरा जीवन, छोटा सा कमजोर सा जीवन ना हो कि थोड़ा सा वजन पड़ा बाहर हो गए मसीह से। डीजे में कोई गाना अच्छा लगा, नाच लिया। आमीन। किसी ने बुरा भला कहा, गाली निकाल दी बड़ी सी मुंह से। आमीन। नशे की कोई चीज देखी, पी ली, मुझसे हो। आमीन। लेकिन परमेश्वर आपको फिर बुलाता है। जितने भी नीची हालात में आप चले गए, मान लो तो चला गया है गिरावट में, बाहर आए उससे, अपने आप को पहचाने की मैं चुना हुआ, मैं एक शाही वंश हूं, उसकी निज प्रजा हूं। आमीन, हालेलुया। पढ़ाओ पुत्र के उसमें वृत्तांत को पढ़े बाइबल में से, कि आज भी वो मेरे लिए एक बागा, 7 रंग का बागा लेकर खड़ा हुआ है। मेरा मसीह मेरा वेट कर रहा है। अधिकार की वो अंगूठी उसने हाथ में पकड़ी हुई है। वो आवाज मार रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, इन लोगों से बाहर आ जा। देख तेरे बाप ने तेरी जायदाद अब तक संभाल कर रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। तो एक जीवन जिए। देखिए हमारे जो के नबी ने कहा कि शैतान बपतिस्मे तक सर्प का बीज आ सकता है, सांप का बीज कहां तक आ सकता है, लेकिन आगे नहीं चल सकता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा सकता। आमीन। ऊपरी बपतिस्मा ले सकता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं ले सकता। उस पर ऊपर मसा होगा सिर्फ कि चर्च में आया, बेदारी है, चर्च में गीत गाए, तालियां बजाई, महिमा की, सिर्फ चर्च में मसीह है, बाहर नहीं। आमीन। ऊपरली मसा, और ऊपर का मसा तो बिलाम की गदी पर भी आ गया। समझा इस बात को? बिलाम की गैर जवान उसने भी बोली थी ना, मनुष्य की बोली में वो बोली थी। ऊपर का मसा था, लेकिन उसके भीतर परमेश्वर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो जानवर थी। वो क्या थी? जानवर थी। आमीन। अब मेरी बात को पकड़े, ध्यान से सुने। वो क्या थी? जानवर। आज भी ऐसा ही है। सर्प का वंश बपतिस्मे तक आ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो पशु है। आमीन, हालेलुया। उसके अंदर किसका बीज है? पशु का बीज है। और एक जानवर के ऊपर मसा तो आ सकता है, लेकिन उसके बीज में परमेश्वर का अभिषेक नहीं आ सकता। आमीन। इसलिए सांप का बीज यहां तक आ सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता, वो जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसके अंदर पशु का क्या है? स्वभाव है। उसके अंदर पशु का बीज है, और वो बीज के ऊपर परमेश्वर का आत्मा पशु के ऊपर अंदर नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठा था। आमीन। परमेश्वर उसके ऊपर आ सकता, बीच में नहीं आ सकता। आमीन। तो इसलिए सर्व का वंश आराधना कर सकता है, सिर्फ चर्च में ऊंची जय जयकार कर सकते हैं हम, लेकिन जीवन नहीं जी सकते। जीवन केवल दुल्हन ही जी सकती है। आमीन। क्योंकि दुल्हन उसका क्या है? प्रकटीकरण है। आमीन। तो गंभीरता से आज इस मसीहत को ले, यहां से सुन के वहां से मत निकाल। एक सभा को जीना होगा, कल बहुत देरी हो जाएगी, आज अभी। आमीन। इसी वक्त चर्च से बाहर जाते ही पहला व्यक्ति या कोई भाई या बहन हमें मिले तो उससे ऐसे बात करे। आमीन, हालेलुया। वो देखे ये तो बदला है। आमीन, हालेलुया। सभा बदल गया है। आमीन। लोग बोलने शुरू कर दे,
मोहल्ले वाले बोलने शुरू कर दे, रिश्तेदार बोलने शुरू कर दे, ये बदल चुका है। यस आमीन आमीन। और बदलाव कहां से शुरू होगा? सबसे पहले हमारे अंदर से शुरू होगा, हमारे घर से शुरू होगा। गवाही हमारे घर से शुरू होती है। आमीन। तो आप किसका प्रकटीकरण हो? मसीह का प्रकटीकरण। आप उसकी दुल्हन हो। अब जो कुछ परमेश्वर का था सब आप में उड़ेल दिया। अब आप जहां भी जाएं, आपके स्वभाव से, आपके जीवन से, आपके बोलने के तरीके से, आपके खाने पीने के ढंग से, आमीन, हालेलुया, वहां पर हालात बदलने चाहिए, वहां पर बदलाव होना चाहिए वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह जहां गया वहां पर बदलाव हुआ। आमीन। क्या जकई नहीं बदला? बदला जकई। यीशु मसीह कितना दीन हो गया, कितना हलीम हो गया, आप जानते हैं? कितना दीन हो गया यीशु मसीह। उसने अपने कितना नीचा कर लिया, कितना दीन हो गया, अपने आप को कितना नीचा कर लिया कि उसको देखने के लिए, आमीन, उसने आपको इतना नीचा कर लिया कि उसको देखने के लिए दुनिया के सबसे छोटे आदमी को, जकई को भी पेड़ पर चढ़ना पड़ा। आमीन। जकई को भी किस पर चढ़ना पड़ा? पेड़ पर चढ़ना पड़ा। इतना अपने आप को नीचा कर लिया यीशु मसीह ने, इतना नीचा हलीम हो गया वो, इतना दीन हो गया। वो जितना नीचे झुका, परमेश्वर ने उठा के उसको सबसे ऊंचा कर दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप जितना हलीम होंगे, जितना दीन होंगे, आमीन, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा, अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा, एक आपको जीवन का मुकुट देगा। कौन कौन वो जीवन का मुकुट लेना चाहता है? संसार से आस मत रखे कि मैं संसार से वाहवाही लेना चाहता हूं। आमीन। हमें संसार की वाहवाही नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए स्वर्ग से चाहिए, धरती पर कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हम मसीह के क्या है? प्रकटीकरण है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का था उसने किसमें उड़ेल दिया? मसीह में। और जो कुछ मसीह का था उसने किसमें? दुल्हन में। आज अगर किसी ने परमेश्वर को देखना है, अगर किसी ने परमेश्वर से मिलना है, तो वो आपको देखे आप कैसा जीवन हो। आमीन। अगर आज अंधे को आंखें आए तो वो आप बात रखे तो आंखें आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप मसीह से भी बड़े बड़े काम करने जा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो जाओ, जाकर जहां जहां भी आप जाते हो, अपने ऑफिसों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, कहीं भी जा रहे हो, मसीह का प्रकटीकरण बनकर जियो। आप लोगों पर प्रकट करो कि यीशु मसीह कल, आज, युग युग एक सा है। वो पहले भी मुर्दों को जीवित करता था, वो आज भी करता है। वो पहले भी कोड़ियों को चंगा करता था, वो आज भी करता है। आमीन, हालेलुया। उसने पहले भी 2000 दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो आज भी निकालता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। वो कहीं नहीं गया, वो स्वर्ग को छोड़कर अपने लोगों की आराधना सुनने के लिए 1963 28 फरवरी को धरती पर उतर आया, क्योंकि उसके लोगों ने आत्मा